सबसे बड़ी बात है कि अगर बॉलीवुड की हम बात करें कि जिस तरीके से एक तरफ फिल्म सिटी की बात होती है, एक तरफ एक मुख्यमंत्री हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं और एक मुख्यमंत्री हैं उसको देख करके वो चिढ़ जाते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉलीवुड से इनका कैसा रिश्ता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर एनसीबी के माध्यम से रिया चक्रवर्ती है कुछ दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुई तो उसको लेकर के अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आने लगी कि बिग बॉस में ले जा करके उसको उसकी साफ सफाई की जाएगी, उसकी छवि को सुधारा जाएगा। तो क्या लगता है कि जो बॉलीवुड है आखिरकार वही है जो जनता सोच रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड की जनता ने धज्जियां उड़ा दी हैं। एक तो होता है कि बॉयकॉट किया है, बॉयकॉट का तो वो ट्रेंड चल ही रहा है, बॉयकॉट के साथ पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं एक एक उस व्यक्ति की। अजय देवगन, जिनके बारे में मैं ऐसा सोच नहीं सकता था, जनवरी के मंथ में आप तानाजी जैसी मूवी बनाते हैं। मैं दो तीन तीन बार जाके थिएटर में देखता हूं और हमें पता ही नहीं था कि तानाजी जैसे अनसंग वॉरियर भी हमारे जो है इतिहास में रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो है भारत की भूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए। तो ये सब पौराणिक इतिहास हमारे आजकल की जनरेशन को जानने की जरूरत है और मुझे काफी अच्छा लगा था उस समय पर। और उसके बाद भी जब ये मूवी आई कि यही जो इतिहास है हमारे जो है आजकल की जनरेशन को जानना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब उनका ये नाम सामने आया है, जब पिटीशन फाइल करने में, या तो उन पे किसी तरह का दबाव है। अगर आप पर किसी तरह का दबाव है, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जनता ने आपको सराखों पर बिठाया है हमेशा, आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप जनता का दिल नहीं तोड़ सकते। आप पे कोई प्रेशर बना रहा है, अंडरवर्ल्ड है या किसी भी तरह का प्रेशर है, आपको आकर के बोलना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब सामने आकर के आप सिर्फ एक बार अपना फेसबुक अकाउंट खोल करके आप लाइव करके 2 मिनट में बोलेंगे ना कि मुझ पर ये ऐसा ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है, जनता बिल्कुल आपके। कंगना नहीं खड़ी है क्या? जब कंगना रनौत आ रही थी, एक तो शिवसेना के संजय राउत, इतनी घटिया बयानबाजी उन्होंने करी कि आप मुंबई आकर दिखाइए, आपको मुंबई नहीं आने देंगे। आई ना वो मुंबई। और मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे की सरकार को कि जिस दिन वो आ रही थी, क्या आपने उसी दिन उनका घर गिराना था इतनी जल्दी? उससे पहले जब एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े इंसान की बिल्डिंग गिराने की बात आई थी, उस समय जो महाराष्ट्र का बीएमसी था, उन्होंने कहा कि कोरोना का काल चल रहा है, हमारे पास ऑफिसर नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, सॉरी हम अभी नहीं गिरा सकते। और जब कंगना का गिराने की बात आई, आपने 2 घंटे का वेट नहीं किया। कोई वो पैदल चल के तो आ नहीं रही थी। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे आपने कहा कि अजय देवगन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लोगों ने सर आंखों पर रखा, छपाक को धड़ाम से बॉक्स ऑफिस पर फेल कर दिया। कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिस तरीके का प्रेशर हो सकता है, तो या फिर अक्षय कुमार हैं, वो भी उसी लाइन में हैं, खान गैंग की मंडली में ज्वाइन कर चुके हैं, जो नाम हाई कोर्ट में गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है जनता के बिल्कुल विपक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बॉलीवुड तो जनता के एकदम, इस समय आप आम जनमानस को देखेंगे तो बॉलीवुड को बुरी तरह से बॉयकॉट कर चुका है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको ये डर है, जो उद्धव ठाकरे है बॉलीवुड गैंग के साथ मिल करके, कि अगर कल को यूपी के अंदर ऐसी फिल्म सिटी बन जाती है तो वो हमें तो वहां बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो जनता के एकदम अगेंस्ट में आ चुके हैं। आप देखिए, सड़क 2 से लोगों ने शुरुआत करी, क्या धज्जियां उड़ा के रख दी सड़क 2 की। पूरा जो नेपोटिज्म की बात चल रही थी, आपने उसी नेपोटिज्म को लेकर के मूवी बना दी। बीच में एक जो टिकटॉक बैन होने से पहले एक लड़का, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो लोग उसमें भी धर्म ढूंढ लेंगे, उसने टिकटॉक पे वीडियो बनाई कि जिसमें एक लड़की पे तेजाब फेंक रहा है। बेशक वो नकली था, आर्टिफिशियल था, लेकिन क्या ये मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? जब उसने वो वीडियो उसकी वायरल हुई, लोगों ने उसको बुरी तरह से जो है बॉयकॉट किया, लोगों ने उसका आपत्ति दर्ज कराई उस चीज की कि ये एकदम गलत है, आप ऐसी चीजों को जो है सोशल मीडिया, जो ये टिकटॉक जैसे हैं, जैसे भी ऐसे अगर कोई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स इसलिए आ रहे हैं कि आपके अंदर का जो टैलेंट है आप अपने घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मेरे अंदर कोई, अगर मुझे ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि मैं अपने, आजकल स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट काफी लोगों के पास है, तो आप लाइव आइए, कुछ करिए, आप अपना टैलेंट दिखाइए दुनिया को। लेकिन आप ये तेजाब जैसी चीजें उसमें दिखा रहे हैं, एसिड अटैक दिखा रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये एकता कपूर उसको
अपने जो है प्लेटफॉर्म्स देती है वहां पर, और उसको ऐसे मतलब दर्शाती है ट्रेलर्स में, आई एम स्टारिंग द न्यू बॉय, ये मतलब जो तेजाब जैसी घटनाओं का मतलब एक आर्टिफिशियल आपको बना करके दिखा रहा है, उसको आप स्टार कर रहे हो। तो इसी तवज्जो पर पिछली कई समय से ये सब चीजें चलती आ रही हैं। आप मतलब हमारी आर्मी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। अच्छा, इन्होंने मुंबई में क्या किया, एक एक्स नेवी ऑफिसर उन्होंने एक मीम शेयर किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं कि मतलब आप एक आपको हेयर स्टाइल भी वैसा रखना है? हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं मुंबई पुलिस का जो काम है वो उसको भी देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में पालघर जैसी घटना हो जाती है, सुशांत पर लीपापोती करने का काम होता है, एक तरफ वहाँ के कमिश्नर हैं वो टीआरपी को लेकर के बैठ जाते हैं, एक तरफ उनकी मुंबई पुलिस है दिल्ली से आती है एक एडवोकेट को सिर्फ ट्वीट डालने के उस पर उसको उठा करके ले जाती है। देखिए, अभी मैं वो पढ़ रहा था जो दिल्ली से एक एडवोकेट को आप अरेस्ट करके लेके गए। पूरी दुनिया बोलती रही, सुशांत की फैमिली बोलती रही, आपने 2 महीने तक एक एफआईआर नहीं दर्ज की वहां पे। लेकिन दिल्ली से किसी ने कैसे कोई चीज डाल दी ट्विटर पे, सोशल, ठीक है, अगर उसने गलत डाली है साइबर सेल के थ्रू, ठीक है, आप उसको समझाइए। लेकिन आपका दोहरा चरित्र, ये दोहरे मापदंड की राजनीति हमें कहां नजर में आती है? आप उस एडवोकेट को उठा करके ले गए, ठीक है, फेयर इनफ। वहीं पर आप ही की मुंबई पुलिस के कमिश्नर एक चैनल को टारगेट करते हैं पूरी प्रेस मीट के अंदर, जिसका नाम ही नहीं है उसमें, और जिनका नाम है उनका कोई नाम का जिक्र नहीं। तो सही में देखा जाए, अगर जिस एडवोकेट ने डाला है, मैं तो आज उनका नाम पहली बार सुना है, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे मीडिया चैनल्स आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो मतलब पूरे देश में वो चीज ब्रॉडकास्ट होती है। तो अगर उस एडवोकेट ने गलती की है तो उससे 1 लाख गुना बड़ी गलती आपके पुलिस कमिश्नर ने करी है। तो क्या आपने उस पुलिस कमिश्नर पर एक्शन लिया क्या? आज तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। जी, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन आप मतलब आपके घर का जो इंसान है वो कुछ भी करे, लेकिन किसी और स्टेट के किसी ने कैसे हम पे आपत्ति दर्ज करवा दी, हम उसको पकड़ेंगे। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था नेवी ऑफिसर की, उनका मीम शेयर करने वालों को आपने 2 घंटे में रिहाई दे दी, 2 घंटे में जमानत दे दी। और बेफालतू में आपने रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार थे, उनको 4 दिन तक कोई जमानत नहीं दी। हमने देखा कैसे रात को 11 बजे, 11:15 बजे, जब प्रदीप भंडारी एक पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने कैसे धक्के लगा करके उनको वहां से हटाया, और अब आप प्रदीप भंडारी को जो है समन भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनका सेलेक्टिव आउटरीच दिख रहा है, और किस तरह का इन पे प्रेशर है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई भी सरकार है वो 3 चीजों से चल सकती है जिससे जनता की भलाई हो सकती है। पहला, जो जनता ने चुन करके रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, एमएलए, एमपीज। उसके बाद जो अपनी खुद की पढ़ाई कर करके आईएएस, आईपीएस, इस तरह के रैंक जिन्होंने पाए हैं। और तीसरा आ गया कानून को कंट्रोल करने के लिए पुलिस। जब तक इन तीनों का सही रूप में समन्वय नहीं होगा जनता की डेवलपमेंट के लिए, जनता की भलाई के लिए, तब तक कहीं पर भी कोई चीज अच्छे से होना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी मैं बात करूं, पालघर इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ पालघर में? आपने कुछ एक्शन लिया मुंबई? आपने तो कोई, उद्धव ठाकरे ने तो कोई बयान भी नहीं दिया, शांत बैठे रहे, बिल्कुल एकदम शांत बैठे रहे। बॉलीवुड आ गया तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका मतलब बयान सुनिए आप, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और बयान दे रहे हैं हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो सोचिए देश की जनता कितने समय से, महाराष्ट्र की जनता कितने समय से आपको बर्दाश्त कर रही है। तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता भी तो बॉलीवुड को बर्दाश्त ही कर रही है। देश की जनता बॉलीवुड को बर्दाश्त कर रही है, मतलब देश की जनता कोई आवाज उठा रही है तो आप उन सबके अगेंस्ट में कोर्ट में जा रहे हैं। आप हमारे मतलब जितनी भी, आप एक काम करिए, आप 2 चैनल्स के अगेंस्ट में क्यों गए हैं? आप पूरी जनता के अगेंस्ट में चाहिए, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट में जाइए। और दूसरी बात इसमें मैं एक कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं, जैसे किसी को बॉयकॉट करते हैं तो हम सबको बॉयकॉट करने लगते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैंने राजदीप सरदेसाई की एग्जांपल दी, अगर राजदीप सरदेसाई ने वहां पर गलती की है तो हमें राजदीप सरदेसाई को टारगेट करना है। राहुल कंवल ने गलती की है, हमें राहुल कंवल को टारगेट करना है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में, क्योंकि पहले से बहुत इस्टेब्लिश ग्रुप हैं, एकदम से मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से इनको जो है खत्म हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इनके मतलब हमारे ही कितने ऐसे लोग हैं जो इनके अंडर जो है एम्प्लॉय हैं। तो एक वो पत्रकार जो अपनी मेहनत से, लगन से, इंटरेस्ट से, अपने पैशन से पत्रकारिता कर रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं, सबको बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों? एक पत्रकार वो पूरी पूरी रात जाग करके, पूरा पूरा दिन जाग करके, अपना मेहनत करके, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो है चीजें प्रोवाइड करता है, कंटेंट देता है, तब जाकर के जो भी मीडिया चैनल्स हैं वो जाकर के शो ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया टुडे के एक सर्कुलर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक फतवा जारी कर दिया है, क्योंकि कोई भी पत्रकार सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दे सकता है। जो भी होगा वो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है, उसी से ही सिर्फ पोस्टर्स या फिर खबर रिलीज होंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं मतलब पत्रकारों के लिए भी फतवा है, बिल्कुल है। देखिए, मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूं या किसी भी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को इतनी, अच्छा आप बात करते थे तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, देश को गाली दोगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आपने अपने पत्रकारों पर ही नकेल कस दी कि आप सोशल मीडिया पर कुछ डाल भी नहीं सकते। मतलब उस इंसान की निजी जिंदगी तो कुछ रही नहीं। अब तो पता चल गया ना कि अगर पुलिस कमिश्नर परमजीत हैं, अगर टीआरपी का बात करते हैं, तो इससे साफ साफ दर्शाता है कि इंडिया टुडे का ही रोल है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया टुडे का तो 7 बार नाम है उसमें। उनपे तो ये BARC ने जो भी रिपोर्ट दी है, फाइन भी लगाया है उनपे। तो मतलब ऐसा, आपको वो फाइन आपको तो देखना चाहिए, आपको खुद। अच्छा अर्जुन, सबसे मजे की बात अब यहाँ पर अगर हम करें कि सबसे मजे की बात यह है कि टीआरपी के खेल में सब जनता को पता चल गया कि कौन सी न्यूज़ पैसे से चलती है, कौन सी आपको दबाने के लिए चलाई जाती है। अगर तैमूर का अगर एक पोस्ट भी डलता है तो उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। ये तो साफ साफ दर्शाता है। मैंने कितनी बार कितने चैनल्स को जब मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं देखा है, तैमूर ने आज हिंदी में ये शब्द बोला, तैमूर ने ये कपड़ा पहना। इसका क्या रेलेवेंस है मेरे से? मैं तैमूर ने क्या कपड़ा पहना, उसकी निजी जिंदगी है। मैं उसको फॉलो थोड़ा ना करता हूँ, वो कोई भगवान थोड़े ना है कि मतलब तैमूर ने आज पीले रंग के कपड़े पहने या क्या पहना। पैसे दिए हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, तो अब पता चलता है ना। इसीलिए तो इनको मिर्ची लगी है कि अब कोई भी ट्वीट नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं लिख सकता है। तो वो जो अभिव्यक्ति की आजादी थी खत्म हो गई ना अब। देखिए, वही तो मैं बात कर रहा हूं। आपके मतलब 2 नए शब्द लाए इन्होंने, एक अभिव्यक्ति की आजादी, एक इंटॉलरेंस। और अब ये चीजें खुद ही पे इन्होंने अप्लाई कर दी, अभिव्यक्ति की आजादी भी और इंटॉलरेंस भी खुद ही पे अप्लाई। दोनों में अब ये खुद फंस चुके हैं और जनता सब कुछ देख रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है।